खुफिया सूत्रों ने बताया कि आप कभी भी भूषण जी को नाम से नहीं बुलाती हैं, जब भी आपको उनको बुलाना तो आप गाना प्ले कर देती हैं, याद पिया की आने लगी। एक बार पद्मावत के सेट पर आपकी जब एंट्री हुई तो लोगों ने शूट करना शुरू कर दिया, बोले अरे रणवीर सिंह आ गए। पर्ल, आपके बारे में पता चला है कि बचपन में जब आप किसी की गोद में जाते थे तो पर्ल ज्वेलरी देखते ही खींचते थे, इसलिए आपका नाम पर्ल। दिव्या, जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुई थी वहां की नर्स ने आपके होने पर कहा था कि मुबारक हो, क्यूटनेस पैदा हुई है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे शेव और यारियां 2 यारियां 1 आपने देखी थी, यारों के बारे में थी। ये एक और नई तरह की यारियां जो है उसमें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आज हमारे साथ यारियां फिल्म की स्टार कास्ट दिव्या खोसला एंड मिजान एंड पर्ल हमारे साथ में। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। तो ये जो है आज हमने इस तरीके से वेलकम किया कि जब तक सूरज चांद रहेगा यारियां का नाम रहेगा। बिल्कुल। और इंटरव्यू देने भी ये लोग आते रहेंगे। सो कैसा रहा अब तक का आपका इंदौर का एक्सपीरियंस? काफी जगह आप लोग बीच में स्टॉपेज करते रहे हैं, क्या क्या खाया, क्या क्या देखा इंदौर में? मैंने तो बहुत कुछ खाया, मैंने बट आई थिंक इंदौर ने कुछ भी नहीं खाया, ये डाइट पे है। तो अभी इनको नहीं, अब 56 जा रहे हैं ना। यारियां 1 में लास्ट फिल्म में दोस्तों की यारियां देखने को मिली थी, आपने डायरेक्ट भी की थी। एंड अभी जो है कजिन्स की यारियां देखने को मिल रही है। एंड वी होप कि अगली फिल्म में शायद मम्मी पापा और बच्चों की यारियां देखने को मिलेगी। So tell us about the film. ये क्या है, कैसे है, कैसे कॉन्सेप्ट आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी। So इसकी शुरुआत एक्चुअली राधिका राव और विनय सप्रू जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनसे हुई। उनकी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट लेकर आए मेरे पास एंड दे हैड रिटन दिस रोल ऑफ लाडली जो मैं पिक्चर में निभा रही हूँ मेरे लिए। एंड उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उनके साथ पहले भी मैं बहुत काम, तो लगती ही लाडली है। पहले भी मैं याद पिया के आने लगी और तेरी आंखों में वो सब म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हूँ उनके साथ। तो या एंड दैट्स व्हेन मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप इसका टाइटल यारियां क्यों नहीं रखते, बिकॉज ये फिल्म जो है वो कजन्स की यारियां के बारे में है और बिल्कुल जस्टिफाई करता है टाइटल पिक्चर को और पिक्चर टाइटल को। दैट्स हाउ इट बिकेम। या फैंटास्टिक। तो पर्ल, आपके बारे में ये बोला जाता है कि जब भी आप छिंदवाड़ा जाते हो तो वहाँ पर्ल की मालाएं बांटती हैं लड़कियां। मैं जाना आपके बारे में बोला जाता है कि आपको फिल्म में इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि आपने दोस्ती में जो है पीएचडी कर रखी है। क्या आपके फिल्म के कैरेक्टर में भी वो देखने को मिल रही है दोस्ती? आई थिंक तीनों के किरदारों में मिलती है, बट तीनों का अलग एक मिजाज है उसको प्रेजेंट करने का और अलग एक स्टाइल है। कई हैं जैसे कि मेरा किरदार शिखर जो अंदर से सॉफ्ट है बट दिखाना नहीं चाहता, एक दीवार खड़ी कर देता है। जी एग्जैक्टली। सो सिर्फ रियल और नारियल के बीच में आई थिंक सिर्फ कजिन्स वो बता सकते हैं उसके बीच में, बिकॉज़ दे आर द क्लोजेस्ट टू हिम। बट या दैट्स अबाउट इट आई थिंक अबाउट शिखर। ये जब फिल्म आप लोगों ने शूट की उससे पहले क्या वो कजिन्स वाली बॉन्डिंग लेने के लिए कोई ऐसे लॉन्ग ट्रिप मनाली गोवा की करी थी या क्या किया? बिल्कुल नहीं। फॉर दैट बॉन्डिंग एक ट्रिप करी थी हमने, शूटिंग के लिए चल गए थे, शूट करके वापस आ गए। वाह, ये जो आपने कवर किया है फैंटास्टिक। आप लोगों के हिसाब से ईच वन ऑफ यू जी यारियां का क्या मीनिंग है? यारियां मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मस्ट है इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। प्यार के लिए भी दोस्ती बहुत जरूरी है और प्यार तो कोई भी प्यार हो सकता है, अपने बच्चे से, माँ से, बाप से, दोस्तों से, अपने लवर से। तो दोस्ती बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि ये दोस्ती ही बुनियाद है हर उस रिश्ते की जो भी हमें जिंदगी में जीते। तो अब फिलहाल जो हम यारियां दिखा रहे हैं वो कजिन्स की यारियां हैं, जिसको जनरली लोग भूल जाते हैं। मैंने भी रिसेंटली कहा भी था कि कोविड में हमने रियलाइज किया कि अपनों का क्या अहमियत है हमारी जिंदगी के अंदर। जब सबको कोविड हो रहा था तो दोस्त नहीं आए थे घर पे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके माँ बाप या उनके माँ बाप को भी कोविड हो सकता है, तो कोई अपने दोस्तों के पास कोविड में नहीं गया था। लेकिन फैमिली थी, अब ये एक्सटेंडेड फैमिली की यारियां चल रही है। एग्जैक्टली, तो फैमिली तभी भी खड़ी हुई थी क्योंकि उनको वो ये सोचते थे कि चल कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, साथ में हो जाएगा, दिख जाएगा। तो ये इन थ्रेड्स को समझना अपनी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये फिल्म देखने जाएं, जिससे आपको ये सारी चीजें रियलाइज होंगी कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो लोग जो हमें हमारे बचपन से, जब से हम पैदा हुए तब से जानते हैं, वो हमारे को बहुत अच्छी तरह गाइड भी कर सकते हैं, संभाल भी सकते हैं, लड़खड़ाए अगर हम तो, और हमें बहुत प्यार भी दे सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। तो अपने दोस्तों को ज़रूर रखिए अपनी ज़िंदगी में, बहुत प्यार दीजिए, लेकिन जो अपने सिबलिंग्स हैं, जो अपने कजिन्स हैं, उनकी अहमियत को जाने मत दीजिए ज़िंदगी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, उन्हीं के साथ तो पार्टनर इन क्राइम वाली चीजें करी होती कितनी। एग्जैक्टली। व्हाट डज यारियां मीन टू यू दिव्या? अभी तो मेरे लिए प्रेजेंटली यारियां का मतलब है शिखर और बज्जू, जो कि मिजान और पर्ल पे मुझे लगा तो बोलेंगे यारियां का मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ऑलराइट, व्हाट डज यारियां मीन टू यू?
आई थिंक इट्स एक ऐसा रिलेशनशिप है या ऐसी बुनियाद है, आई गेस इन हर रिलेशनशिप, लाइक पर्ल सेड, आई एग्री विद हिम, बट उसको निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई थिंक सच्ची पक्की यारियां जो हैं उसे वक्त देना पड़ता है, उसे सब्र देना पड़ता है, उसे दिल और जान से एक्चुअली निभाना पड़ता है, जो आप ये फिल्म में देखेंगे. एफर्ट जी, बहुत सारी एफर्ट लगती हैं, आपको एक वक्त निकालना पड़ता है, एक टाइम डेडिकेट करना पड़ता है और प्रायोरिटी देनी पड़ती है. प्रायोरिटाइज इज द राइट वर्ड जी. सो वी हैव सम स्टेटमेंट्स जो हमारे खुफिया सूत्रों से हमारे पास आई हैं आप तीनों के बारे में. Oh my तो God. उसके लिए हमारे पास ये भी है. ये मारना है. और अगर आप दोनों को इनका आंसर ठीक नहीं लगता है तो मारना. आपको नहीं पसंद है तो भी दिव्या को आराम से मारियो प्लीज. अरे ऑलराइट, फर्स्ट दिव्या, आपके बारे में हमें सुनने को मिला है कि भूषण जी जब आपसे पहली बार मिले थे तभी उनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और फिर उन्होंने यारिया का स्कोप ही नहीं छोड़ा था. हाँ, that's true. That's true. Actually वो मुझे बहुत चेस कर रहे थे बहुत टाइम तक, बट मैंने ज्यादा उनको भाव नहीं दिया था. And then I wish Bhushan ji was just here to see No, he the said it reaction. many times. I know, but I want to see his reaction. टैग करके अपलोड करेंगे. So he used to keep messaging me और मैंने एक पॉइंट पे रिप्लाई करने बंद कर दिया. मैंने यार this is too much. मैं अपना काम करने आई हूँ. He's just constantly messaging me. And then he sent his cousin Ajay Kapoor to my house. You know, everybody replies to Bhushan ji's messages, and you know, like I was just staying alone in Bombay and I was doing my career. I was doing a film अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. With Akshay Kumar. Yeah, and I didn't want to get into any relationship, and I've not never been the boyfriend Focused. kind. Focused. So I was like, no, he's messaging me all this, you know, let's go for dinner and all this, you know, this is so bad, and I am not that kind of girl. So I was very strict. And then next thing I know, they just go to my house, my parents, and they meet my parents, and they after my parents, you know, they just land up, and then I had too much pressure from my parents to get married, and then that's how, and it was an arranged marriage. And then तो इससे दोस्तों हमें शिक्षा मिलती है, नेवर गिव अप. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. पर्ल, आपके बारे में पता चला है कि बचपन में जब आप किसी की गोद में जाते थे तो पर्ल ज्वेलरी देखते ही खींचते थे, इसलिए आपका नाम पर्ल. पहले तो मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ. ये मैं इनको मारूंगा पेपर. मिजान, आपके बारे में पता चला है कि जावेद सर बचपन में कहते थे कि ये बच्चा माईजान है, तो वही माईजान. हाँ, वो तो कहते थे, बट उस वजह से नाम नहीं रखा उन्होंने. बट या सारे फॉल्स क्वेश्चंस ही रखे हैं. हाँ, सारे फॉल्स क्वेश्चन रखे. खुफिया सूत्रों ने बताया कि आप कभी भी भूषण जी को नाम से नहीं बुलाती, जब भी आपको उनको बुलाना था तो आप गाना प्ले कर देती, याद पिया कि आने लगी. No, this is false. ये क्या है? This is false. पल मार्केट में हुआ है कि जब से आप मार्केट में आए हो हाँ जी. आप इतने फेमस हो गए कि पल्स का रेट बढ़ गया. कोई तो यूज करो यार इसको. मारो. ऑलराइट, सो मिजान, एक बार पद्मावत के सेट पर आपकी जब एंट्री हुई तो लोगों ने शूट करना शुरू कर दिया, बोले अरे रणवीर सिंह आ गए. दिव्या, जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुई थी वहां की नर्स ने आपके होने पर कहा था कि मुबारक हो, क्यूटनेस पैदा हुई. ये पता है आपको? आपको क्या पता? हमको आप छोटे थे ना तब, हमने पता किया. Okay, true. बल, आपके बारे में कहते हैं कि नागिन 3 के बाद से जब भी आप डेट पर जाते हैं तो आप मिल्क शेक लेकर जाते हैं लड़कियों के लिए. खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आप बूगी वूगी में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बड़ा डांसर बनना चाहते थे, लेकिन तब जावेद सर ने कहा कि बेटा तो एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, तो वेट कर और पढ़ाई पे ध्यान दे, मैथ्स में नंबर कम आए. फॉल्स, बट सोचा जरूर होगा. दिव्या, आपके बारे में खुफिया सूत्र ये कहते हैं आपके शेफ से पता करके कि आप खाने में तीनों टाइम सिर्फ नारियल पानी लेती हैं, इसलिए आपकी स्किन ऐसी है. No, false. क्या बात कर रहे हो? खाते हो सब? हाँ, मैं सब खाती हूँ. मैंने नारियल पानी शुरू कर दिया, कल से मैं इतना सारे खत्म कर चुका इस चक्कर में कि मेरी स्किन भी कुछ. बट एक सच बात बताऊँ, मेरी गाड़ी में 5 नारियल पानी पड़े हैं. जो इन्होंने उससे पहले कहा था वो झूठ है. और इंदौर की लड़कियां जानना चाहती हैं, उन्होंने कहीं सुना था कि बचपन में गलती से आपने 6 बिस्किट एक साथ निकल लिए थे, फिर वो अटक के निकल नहीं पाए और आज इंदौर की लड़कियां उन्हें आपके एब्स के नाम से जानना चाहती हैं. अगर ये फॉल्स है तो ये कहां से आए? नहीं, ये ट्रू है. मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और मुझे इतना पता नहीं था कि एक बार में कितने बिस्किट. गुड वन. तो खत्म कर पहले. खत्म कर.
तो और भूख मुझे काफी तेज लगी हुई थी, तो मैंने एक साथ 6 बिस्किट लेके एक बर्गर जैसा उनका बना के एक साथ खा लिया, और वो काफी दिन तक मेरे अटके रहे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वो नीचे आते चले गए और अपने आप एडजस्ट हो गया, और उसी हिसाब से मेरे 5 नारियल पानी के साथ 6 बिस्किट भी मारो। मेजान, आपके बारे में खुफिया सूत्र ये कहते हैं कि जब आप डेट पे जाते हैं तो लड़कियां आपसे कहती हैं कि मुझसे ज्यादा सॉफ्ट जुल्फे तुम्हारी हैं, मुझे अपनी जुल्फों में शामिल। और ये भी पता चला हमें कि एक बार आपने एक लड़की की रिक्वेस्ट डेट पर एक्सेप्ट की थी, लेकिन आपके बाल इतने सिल्की हैं कि वो स्लिप होकर नीचे गिर गई। वो तो नहीं हुआ, बट लड़की जरूर कहती है। कहती है ना? तो क्या लगाते हैं आप ये बालों? तेल। मैं तो अपने खेतों से लाया हुआ यूपी के सरसों का तेल लगाता हूँ, शुद्ध एकदम। वो अच्छा से नहीं है, पर ठीक है मेरे नहीं, अच्छे बाल है। बहुत अच्छे बाल है। बहुत अच्छा आपको ये 4 बार लगाना है वीडियो में काट के, जो दिव्या ने बोला कि बहुत अच्छे बाल। सो आजकल ऐसे ही इंस्टा वाले जमाने में यारा एक वर्ड चला है व्हिच इज यूजुअली यूज्ड इन पंजाब जी। तो आपका बेस्ट यारा कौन है? यारा ओरिजिनल। तो आपका बेस्ट यारा कौन है लाइफ में? I think मेरा best yara is my family, and I share everything with my family. So yeah. What about you? देखिए, मेरा बेस्ट यारा वैसे तो माँ है, लेकिन अभी फिलहाल मैं फिल्म प्रमोट करने के लिए आया, ये दोनों मेरे बेस्ट यारा कितना एडजस्टेबल है इंसान, देखो हिसाब से। मेजान, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक मेरी मॉम, बट ऑफ कोर्स माँ के साथ बहुत सारे दायरे रखने पड़ते हैं। बट उस हिसाब से आई थिंक जो इनफॉर्मल क्लोज यार है वो मेरा भाई है और मेरी बहन है। एक गाना जो एक दूसरे के लिए आपके दिमाग में आता है फ्रेंडशिप को देख करके, एक दूसरे की। हमारी फिल्म के कोई भी 3 गाने चूज कर लेते हैं हम। इसको क्या पता चल रहा है, ये तो अभी मिला है हमसे। मतलब वन सॉन्ग एनी, यू नो। I think I would say सौरे घर, क्योंकि ये दोनों भाई मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी शादी के पीछे पड़े, एंड so I think मैं इनके पीछे पड़ी हूँ कि मुझे सौरे घर नहीं जाना है, and then I think सौरे घर would be That's a my very song. lovely, song connecting the Yeah. relationship of brother and sister. मैं इन लोगों के लिए ब्लू है पानी पानी गाना डेडिकेट करना चाहूंगा। ये आपने ब्लू पहना भी है भाई? मैंने इसलिए ब्लू पहना है आज, और Very nice. आज सनी डे में हम लोग सारा दिन प्रमोशन भी कर रहे थे, really सनी था। हम सारे एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। काफी सनी है दिन तो। What about you, Mila? ओके, सो जस्ट बिकॉज उन्होंने अभी 2 गाने लिए हैं फिल्म से, अब मैं या तो फिल्म का गाना बोलूं या कुछ अलग गाना बोलूं। सोच लिया था फिल्म वाला। ओके, मैं नॉन फिल्मी हमारे फिल्म का कोई सेपरेट गाना बोलता हूँ। आई थिंक अजीब दास्तां है ये। आई थिंक आई वुड डेडिकेट दैट सॉन्ग बिकॉज इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड कि हम 3 साथ में आए इस फिल्म में। 1.5 साल तक हम साथ रहे, हमने फिल्म शूट की। अमेजिंग। सो या काफी लंबा वक्त लग गया जी। सो आपकी सेट पर काम करते हो, जैसे मैंने कहा कि यारियां हुई होंगी, सो आई एम जस्ट गोना टेक अ शॉर्ट यारियां टेस्ट, आप सबका यारों का यारी टेस्ट, डन, राइट? एंड उसमें मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, 4 to 5 क्वेश्चंस, एंड वील सी कि आप लोगों के आंसर्स मैच करते हैं या कहां तक मैच करते हैं, राइट? ओके, रेडी दिव्या? चलिए, सो सबसे पहला सवाल ये है कि भाई तीनों को एक साथ आंसर देना है। फिल्म सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? कोई नहीं। उनका नाम हम ले नहीं सकते। फिल्म सेट पर सबसे ज्यादा टफ कौन बिहेव करता है? उनका भी नाम हम ले नहीं सकते। कुछ तो हमको कौन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, डायरेक्टर्स yeah. समझ गए आप? ये चलो, डायरेक्टर साहब, कौन सबसे ज्यादा लेट लतीफ है और कौन सबसे ज्यादा ऑन टाइम रहता था सेट पर? जैसे आपने सर नीचे किया ना, मुझे लग रहा है लेट तो मैं ही। नहीं, मैं एक्चुअली बोल रहा था लेट होने का तो स्कोप ही नहीं छोड़ते थे। तो हम सभी टाइम पे थे। एक्चुअली हम सबको भी तुम्हें 5 बजे का कॉल टाइम दिया जाता था, चाहे जी इन द मॉर्निंग, चाहे हमारे सीन शाम को 4 बजे भी आने हो। तो अगर दूसरी सपोज निजान का शूट चलिए, आपका हो तो रहा है, मेकअप में लगेगा टाइम पर, ये बेचारे। हाँ, बट पर फिर भी मेकअप में इतने घंटे थोड़ी लगते हैं कि वो रुके रहे, आधा घंटा। वो तो है, एग्जैक्टली। चल मारा, दिव्या इज रेडी। तो कैसी रही आप लोगों की आर्मी ट्रेनिंग? हाँ, it was actually a boot camp, yeah. It was a boot camp, सही कहा, एक्चुअली बूट कैंप था। एक्चुअली पिक्चर के अंदर हमने बहुत मस्ती की है, बिकॉज हमारी पिक्चर में बहुत कॉमेडी है, बहुत एंटरटेनमेंट है, और ये हम तीनों की जो यारी है वो बहुत गूफी है, बहुत देख रहा है ट्रेलर में भी वो funny, बहुत फन है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन के क्योंकि हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बहुत हम बेचारे बूट कैंप से गुजरे हैं। एक्शन से कट के बीच में सारी मस्ती होती है। One anecdote from the film set जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। I think हाँ, बता दो। के ऊपर चढ़ क्या था ये? हाँ, नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो हम लोगों ने एक स्टंट किया था। स्टंट नहीं था वो, आइडली हम अपनी बहन को रोकना चाहते थे क्योंकि वो भाग रही थी घर से, वो भी शादी वाले मंडप से। तो रोकने के लिए हम बस के साइड बाय साइड भाग रहे थे, और एक साइड पे खाई थी, दूसरी साइड पे बस थी, मैं और मिजान भाग रहे हैं। आपने एक शॉट देखा होगा,
जब सौरे घर गाना स्टार्ट होता है राइट तो हम भागते हैं और बस मुझे के तो ऊपर वही ऐसे वाला चढ़ सीन जाते ज्यादा हैं। याद है मेरा सीन छाप बंजेड़ी छोड़ तो दिया मंडप तक लेके जाएगा, इनकी शादी कर रहा है बर्बादी। हाँ लेकिन वो ये इसके बाद वाला भागे 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 और बस के ऊपर ऐसे करके जब चढ़ जाते हैं ना Okay. तो वो हमने बिना हार्नेस के एक्चुअल में परफॉर्म किया माय गॉड like a moving bus and they Moving both bus of them at just 40 jumped and kilometers it was so per hour. scary. एंड वी वर रनिंग एंड It वो was शॉट हमने amazing. 10 एंगल से अलग-अलग ड्रोन शॉट से इधर से उधर इट से वाज सब से दिया। सेफ No, it बच गए? wasn't safe. बच गए बस. वर्ड यारियां अगर मैं बोलता हूँ सबसे पहला नाम किसका आता है एकदम से? दिव्या दिव्या अगली फिल्म पक्की है इन लोग गुड वन मैं कास्टिंग नहीं करती, मैं तो खुद ही अपना करियर बना रही हूँ ये साथ सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है। सजेस्ट कर देती हूँ थोड़ा बहुत कि See, ये मैंने अच्छा बोला था। मेरा नाम सजेस्ट किया था इन्होंने बाय द वे So, क्या नाम आपके दिमाग में आता है यारिया वर्ड सुनते ही? ये आर्जेशिप मेरी 4 फिल्में पक्की है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? Alright, so one message to your audience about the film. गाइस ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, मम्मी के साथ जाएंगे, दादी दादाजी के साथ भी जाएंगे तो भी ऑकवर्ड नहीं होंगे, बच्चों के साथ जाएंगे तो भी ऑकवर्ड नहीं है, कोई भी खराब सीन नहीं है, पूरी फैमिली को लेके जाइए, दोस्तों को लेके जाइए। ये फिल्म एक तरीके की सीख भी देती है कि हमें हमारी जिंदगी में हमारी फैमिली से कितना करीब रहना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली हमने बहुत मेहनत करी है। प्लीज देख लो मेरी फर्स्ट फिल्म। 1.5 साल लगा यार। हाँ यार दिव्या, आई थिंक फिल्म में सब कुछ है, भरपूर एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन, हर चीज़ है। एंड यू नो इट्स मुझे फिल्म की आई थिंक यूएसपी लगती है फिल्म की कहानी, फिल्म की स्क्रिप्ट। और जब मैंने सुनी थी तो आई वाज लाइक वाओ, ऐसी पिक्चरें बहुत कम बनती है। एक म्यूजिकल फिल्म है जिसमें 8 गाने हैं जो कि बहुत धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं सब गाने। एंड या सो यू नो बॉलीवुड म्यूजिकल्स भी बहुत कम आती हैं Right. एंड हर गाना स्टोरी को आगे लेके जाता है, पिक्चर की कहानी को रोकता नहीं है। सो इट्स अ होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट। सो 20 अक्टूबर को जरूर जाइए। आई थिंक रिलेटेबिलिटी बिकॉज हर एज ग्रुप का बंदा इस फिल्म से रिलेट कर पाएगा बिकॉज इसमें जो कजिन्स के इमोशंस हैं और जो बाकी के भी हैं, चाहे वो लव स्टोरीज हो हमारी या इवन हमारे फैमिली के साथ। सो आई थिंक ये हमारे कल्चर से इतनी जुड़ी हुई हैं और इतनी डीप रूटेड हैं कि हर एक हिंदुस्तानी इससे रिलेट कर पाएगा ज़रूर। एंड यू नो अपने अपने वक्त के वो सीन्स या वो मस्ती अपने कजिन्स के साथ वो याद कर पाएंगे। एंड हम तीन तो ऑब्वियसली होप करते हैं कि लोग जब थिएटर से बाहर निकले तो अपने कजिन्स को ज़रूर फ़ोन लगाएं। एंड आई होप आई रियली थिंक दैट फिल्म के बाद ये होगा। so save the date 20th October, right? जी 20th October। और शिव जी तो हमारे गाने प्रमोट करते ही रहेंगे, नहीं चला रहा हूँ करेंगे मैं तो शो, फिर अब 4 बार तो फिर डील कैंसिल। अरे आपने तो 4 फिल्में साइन कर दी, आपको तो करना पड़ेगा। हर एक सुन रहे हो बार दोस्तों? हर एक यारियां बार के फिल्म नाम है। पे एक बार गाना प्ले होगा। हर एक बार गुड। और एक बार के नाम पे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बजाते रहो